आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद बुशरा अंसारी साहिबा। जी, तो बात हो रही थी आपके वालिद की। प्लीज़ डू टेल, आप उनको कितना मिस करती हैं? हाउ मच डू यू मिस हिम? बहुत बहुत मिस करती हूँ, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही याद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती थी कि अब्बा का एक बड़ा मतलब सेट एक उनका जुमला था। जब भी कुछ ऐसा कोई भी परेशानी थी, कहते थे बस एक बात याद रखा करो, जब कोई परेशानी आपको, सो व्हाट, सो व्हाट। सो ये हम बचपन से सुनते थे, भाई कोई कुछ हो जावे घबराना नहीं, तुझे अच्छा ऐसे कह रहे हैं, बस कहना सो व्हाट, सो व्हाट। तो अब मुझे आजकल लग रहा है कि हमें सो व्हाट कहने की जरूरत है, साथ ही साथ केयर करने की भी जरूरत है, अब घर में रहने की भी है। लेकिन देखिए, ये हम ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जी ये नहीं कह सकते कि ये 2 महीने में ठीक हो जाएगा या 1 महीने में ठीक हो जाएगा। इसके बड़े दूर तक इसके असरात हैं। और मुझे यकीन है कि अगर अब्बा होते तो वो इस वक्त हम सब के लिए बहुत परेशान होते। वो पहले ही पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान थे। पाकिस्तान की उनको इतनी फिक्र थी कि अपनी औलाद से ज्यादा थी हर वक्त। एक तो लिखते भी यही थे, जाहिर है जर्नलिस्ट थे, उसका भी उनका बड़ा कमिटमेंट था मुल्क से। लेकिन हर वक्त वो करंट अफेयर से इतने अटैच रहते थे, और इतने कोई, मुझे लगता है कि उनको अपनी औलाद से बढ़कर पाकिस्तान से प्यार था। सो बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी बेउसूलियां हैं जहां अब्बा का ख्याल आता है कि ये अब्बा बर्दाश्त ना करते, ये जो कुछ हो रहा है। अब ये इतने इंतहा तक तो कभी उन्होंने भी नहीं सोचा था। बाकी वो जो एक ममता थी ना उनके अंदर, आज मदर्स डे पे मुझे अब्बा याद आ रहे थे। अम्मी तो अल्लाह का शुक्र है सलामत है, हमने उनसे बात भी कर ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब बहनें ये कहा करते कि अब्बा में हमारे लिए अम्मी से ज्यादा ममता थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों के अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, आप खुद बजाते खुद मदर हैं, कैसी कैसी मदर हैं आप? और आपकी कितनी पता नहीं, मुझे लगता है मैं काफी काइंड माँ हूँ, मेरा ख्याल है। मगर छोटी कहती है मीरा कि आप बहुत डांटती थी, आपने मुझे 2-4 दफा थप्पड़ भी लगाए थे। तो शायद लगाए होंगे, क्योंकि वो खाना नहीं खाती थी तो मैं उसके पीछे खाना ले लेके फिरती थी, और वो मुंह में रख के बैठ जाती थी। तो मैं कहती थी जल्दी करो, मुझे पता नहीं 85 काम होते होंगे, मुझे अपने काम, घर के भी काम थे, खाना भी पकाना था, स्कूल से लेना, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो उसमें मुझे शायद गुस्सा आता होगा, 2-4 लगा भी दूंगी। वो अभी तक कहती है उसके बच्चे यूं कहना मानते। मैंने कहा कितने अच्छे। कहती हाँ, आपकी तरह थप्पड़ तो नहीं लगाया ना मैंने उसको। अच्छा। लेकिन नरिमान को मैंने कभी नहीं कुछ कहा, क्योंकि वो बड़ी वाली जो है, हाँ। उसकी कोई शिकायत नहीं थी। वो कहना मानने वाली, अभी तक भी वो कहना मानती है, हर कहना मानती है। इतनी बड़ी वो हो गई, 2 बच्चों की माँ है माशाल्लाह, लेकिन उसको जो कह दो वो कर देती है। और अच्छा, एक स्कूल में भी बात। उसकी कोई शिकायत नहीं थी, कभी उसको मैंने थप्पड़ नहीं लगाया। तो मैंने मीरा से कहा तुम मुझे तंग इतना करती होगी कि मैंने जल के कर दिया होगा, पर ओवरऑल आई थिंक आई एम अ काइंड मदर। अच्छा, एक बात मुझे समझनी है, आपसे समझनी है, आप मुझे बताइए, ये जो जब नवासे नवासियाँ हो जाते हैं या पोते पोतियाँ हो जाते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे होते हैं? हाँ ना, हाँ इसके ना, हिसाब ये से। मसला है आज, बहुत बड़ा मसला है। पता है एक तो उनका अनकंडीशनल लव होता है। अब वो जो मेरी नवासी कल आई थी, शहरजाद उनका नाम है, और उनको हम पम कहते हैं। पम का कल बर्थडे था, उन्होंने मेरे लिए मदर्स डे का कार्ड बनाया। पम ने मेरे लिए पता नहीं क्या, यू आर अमेजिंग फलाना, अम्मा आई लव यू। पम से कहो यहाँ बैठ जाओ, पम वहां बैठ जाएगी, पम के साथ खेलें, मैं गाने गाती हूँ, पम मजे से मेरे साथ तालियां बजाती है। सो वैसे भी जनरली मेरी तरह के तो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स कम होते हैं, क्योंकि मैं तो 24 घंटे बाहर ही होती हूँ। लेकिन कई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, जिनके पास फुर्सत होती है, दिमाग भी उनका फारिग होता है, उनके पास पेशेंस भी होता है, तो बच्चों के साथ मैं खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं मेरे जब साथ वहाँ कराची में मीरा के बच्चे भी माशाल्लाह बस कंचे हैं, कंचे। अब मैं इतनी बिजी ग्रैंड माँ होती हूँ कि मैं मतलब महीने में 1 दफा जाती हूँ, हालांकि सामने वाले ब्लॉक में वो रहते हैं। और अब वो मैं रोज उनसे करती हूँ स्काइप, या मैं रोज उनसे बात करती हूँ वीडियो पे, तो मिस करते हैं, अम्मा वेर आर यू, व्हेन विल यू कम बैक, अम्मा वी मिस यू, अम्मा वी लव यू। अब मैं कह रही हूँ हाय अल्लाह, मेरे बच्चे तब सामने रह रहे थे, तब भी मैं यही कर रही थी। लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, वैसे भी मुझे बहुत प्यारे लगते माशाल्लाह। फैसल, यू वांट से समथिंग, कुछ क्या है? मैं यही कह रहा था कि जैसे मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं अकेलौता रहा। तो जब जब छोटा बेटा है, तो वो मेरी अम्मी की गोद में, ज़ाहिर तीनों बच्चे अम्मी से ही पले बहुत ज़्यादा अटैच रहे। तो मैं दादी का बता रहा हूँ, दादा दादी का या नाना नानी का, तो उनको असल से सूद प्यारा होता है। और हाँ, ये मैंने बहुत सुना है। अच्छा, मैं कभी अपनी अम्मी के कदमों पर अगर लेट जाऊं जाके, तो वो कहती चलो हटो, तुम ना महरम, हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा थोड़ी, हाँ यकीन करें इस तरह का जवाब मिलता है। तो लेकिन मैं कहता अभी वो शाहान भी तो लेटा पता है, कहने के तो उससे बहस लगा रहा, तुम्हारा ही बच्चा है। मैंने कहा मेरा दिल चाहता है। तो बहरहाल ये तो है, ये तो है। पोते जैसे वो पोतियाँ नरिमान को मैं कहती हूँ बेटे आप बहुत जोर से डांटती हो, इतना तो न चीखो, छोटा सा बच्चा है। वो कह लेगी अम्मा आप भी हम पे चीखती थी। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं चला मुझे। अच्छा, वो ये बात। बर्दाश्त नहीं होता कि वो कुछ कह दे इस दियार को, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। अम्मा, हम जब अगर हमसे कोई गलती हो जाती थी
तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ हमारी खैर नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे घर में जितने हाँ, पोते पोतियां नहीं कह नवासे सकते, नवासियां, नहीं कह सकते, they could कुछ नहीं break कह- anything, anything, कह कुछ भी सकते। तोड़ सकते हैं। वो टेलीविजन अम्मा का गिरा के तोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं इसको ना कहना, इसके दिल पे कुछ होगा। अरे अम्मा हम भी किसी के बच्चे थे, हमारे दिल पे भी हो सकता था कुछ। बस बच्चे प्यारे लगते हैं, अल्लाह मियां बच्चों को सलामत रखे। और बच्चों की, अब मुझे तो बच्चों की नफ्सियात की इतनी फिक्र है, इतना गम लगा हुआ है कि कैसे बच्चे इससे कोप करेंगे, कहाँ तक बच्चे अपने आप को बदलेंगे। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? किसी के करीब नहीं आना, प्यार नहीं करना, किसी Oh से God. अपने दोस्त को हग नहीं करना, ये बहुत खौफनाक बात है। अभी तो सही, आपके बच्चे सही। छोटे हैं, आपको कितना मुश्किल होगा उनको ये सिखाना। जी हाँ, को जाके हम तो ये सिखाते हैं, बड़े आए हैं उनको प्यार करो, उनसे लिपटो, या अपने दोस्तों से, वो एक एक्सप्रेशन है ना, इंसानी रवैया है। मेरे लिए कोरोना इसलिए बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं अपनी अम्मा को हग नहीं कर सकता। मैं उनसे दूर खड़े रह के बात करता हूँ, और बहुत दूर एक उनका बेड जहाँ से है वहाँ से भी कोई 20 फीट की दूरी पे होता हूँ मैं, और बस मैं इतना कह के अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ, बस ऐसे करके मैं चला जाता हूँ। तो बड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा, हमारे जी आप कहिए, आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैंने कहा हमारे अब्बा होते ना, अगर हमारे अब्बा बहुत लिपटने वाले थे, हमारी अम्मी इतना लिपटने वाली थी, हमारे अब्बा तो हम इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियां हो गए थे, हम इतनी बड़ी बड़ी बेटियां, बच्चों की माएँ थी। अब्बा हमें यूं टांग के नीचे दबा के लेट जाते थे और छोड़ते नहीं थे। मैंने कहा अब्बा वो रो रही है छोटी, कह ले रोन दे, बालन सारी दी है सानू की। तो मैं अब्बा दबा, तो मैं कहती हूँ अब्बा होते तो हम उनको क्या प्यार ना करते, हम उनको लिपटते। अम्मी से भी हम लिपटते हैं, लेकिन हम लोगों में वो फादर वाला एक्सप्रेशन है, हम सब बहुत चिपकते हैं, इतने को लीचड़ लोग हैं ना हम। अपनी बहन से कह रही थी, हम तो लिपटे बगैर, हमें पप्पियां किए बगैर सुकून ही नहीं आता। ये सही कह रही, इतना सही बड़ा कह हमारा रही, भाई है, सही कह हाँ रही। इतने बड़े बड़ी औरतें, इतने बड़े बड़े आदमी बन गए हम लोग, हाँ, बिल्कुल मेरा सही भाई है। भी, हम लोग भी लिपटे बगैर हमें आराम बिल्कुल नहीं सही आता है। जब तक हम फिजिकली एक दूसरे को टच ना करें। सही कह रही। फैसल भी बिल्कुल ऐसे हैं, नहीं बस बिल्कुल, मेरी अम्मी देख रही होंगी, हंस रही होंगी कि मैं करता हूँ, आए दिन जाके लिपटता हूँ, वो धक्का देती है मुझे, लेकिन फिर भी आए बस- नहीं, तो हम तो अपने दोस्तों से इतना लिपटते हैं। मैं तो जावेद को लिपट जाती हूँ, बहरोज को, बहरोज हम लोग लिपट जाते हैं। जावेद तो इतना चिपकता है, मैं कहती हूँ दूर हट जा, कहीं मेरी सीरीज वो वायरल ना हो जाए, मेरी वीडियो परे हट। हमको इतनी आदत है, हमारी जिंदगियां गुजर गई ना साथ में, हम एक दूसरे को चिपक जाते जाहिर हैं, है, लिपट जाहिर है। जाते हैं। जाहिर है। अब क्या करेंगे हम, मुझे नहीं पता, हम तो क्या करेंगे। कुछ नहीं, ये हमारे फैसल को भी बहुत आदत है, फैसल काजी भी जहाँ देखते हैं लिपट जाते हैं। अच्छा, मुझे हर बात पे क्यों ला रहे हो बीच में? यार वो आप उनसे बात करो, उन्हीं से बात करो, उनको बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे क्यों बीच में? उनको पता है मेरे बारे में, उनको सब पता है, हाँ, सब पता है उनको। अच्छा, यहाँ वली शेख भी मौजूद है, ये भी आपके कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। आपा जी। अस्सलाम वालेकुम। आपा अस्सलाम वालेकुम जी। आपा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपा आपको तो देखकर बहुत कुछ सीखा है, और कॉमेडी आपने बताइए कि क्या होता है, तो कोशिश अरे करते हैं नहीं, थोड़ी सी करने की, और बाकी गाइड साहिर भाई भी करते हैं। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और Thank अभी you। जो बातें हो रही थी, इसी में इतना मज़ा आ रहा था हमें कि मेरा तो दिल कर रहा है क्या बस इसी तरह आप बातें करती रहें और हम इसी तरह सुनते अरे, रहें। मैं तो आज बड़ी अफसरदा शुरू हुई, क्योंकि अतर शाह खान साहब चले गए। मुझे याद है मैं उनको कहा करती थी अतर खान शाह, उल्टा कहती थी, अतर खान शाह कहती थी, तो कहते थे हाँ आप इसी पे पक्की रहिएगा। लेकिन देखिए इस तरह के लोग थे, इनकी भी अपने टाइप की कॉमेडी थी, एक पूरा Course। एरा था, और उन्होंने कितना प्यारा वो कैरेक्टर क्रिएट किया था जेदी का, वाह वाह। उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। फिर फारूक कैसर साहब के साथ जो मैंने फारूक किया, फिर कैसर। अनवर साहब के साथ किया, तो कितने डिफरेंट जॉनराज और कितने डिफरेंट फ्लेवर्स मिले हमें, और कैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिले जिनके साथ काम करके सीखने का मौका मिला। आई थिंक कारण- पहले जितने लोग थे वो भी बड़े डिफरेंट हुआ करते थे, बहुत डिफरेंट लिखा करते थे, बहुत डिफरेंट सोचा करते थे। अब आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट्स तो होते हैं, पर शायद उस लेवल की एक्सपेरिमेंटेशन अब है नहीं, मुझे ऐसे लगता है नहीं। दूसरे पता है क्या हुआ, चैनल्स ने सिंगल प्लेज लेना बंद कर दिए, चाहे वो कॉमिक हो चाहे सीरियस हो। तो वो एक तहरीक जो होती थी ना कुछ लिखने की, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कोई 15 साल ईद के ड्रामे बड़े मजे के लिखे, मजे के, मैं खुद कह रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ, बड़े दिलचस्प, और मैं कोई ना कोई नई चीज सोचती थी। वो नहीं था सिर्फ जो एक आम रिवाज होता था पीटीवी में सेवैयां खाने वाला ड्रामा, मैं कोई मजे का ड्रामा सोचती थी, उसके एंड में मैं ईद करा देती थी, और कोई एक उसमें थोड़ा सा एक थीम भी होता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैंने नहीं लिखा। अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो, मैंने कोई 4-5 साल पहले एक प्ले लिखा था ईद पे, जो शायद बहुत रिपीट हुआ था जियो पे भी। उसमें वो आयशा खान कहती कि मैं गंजे से शादी नहीं करूंगी और हुमायूं सईद गंजा होता है, वो पैच लगाता है, उसे पता नहीं चलता, और उनको मोहब्बत हो जाती है आपस में। ये यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया था, और वो उनको मोहब्बत हो जाती है। तो एक दिन वो अचानक मेहंदी से पहले किसी वक्त पहुंचती उसके घर, तो वो अपना पैच मुरम्मत कर रहा होता है और वो लड़की कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी। अब ये छोटी सी एक बात है, मतलब
इसके ऊपर इतना मजे का वो प्ले था कि वो मेरे ख्याल 7 दफा तो रिपीट हुआ। तो ऐसी, और एंड पे फिर हमने उसकी शादी भी करा दी और फिर उसकी दादी ने समझाया कि कितनी अच्छी तबीयत का, फिर क्या हुआ अगर पैच लगाता है वो अच्छा तो है ना, तुम्हें पसंद तो है ना, फिर वो मान जाती है। तो एक छोटा सा मैसेज भी था कि अपीयरेंस पे और इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए, बेसिक नेचर देखनी चाहिए। और बीच में एंटरटेनमेंट बहुत थी, बहुत मजे का था वो। उर्दू वन अब मैं भी नहीं लिख रही पिछले 4 सालों से मैंने नहीं लिखा। अच्छा, मैं बात ऑनेस्टली टाइम चूंकि बहुत कम होता है, इसलिए आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। आई नो यू हैव टू गो, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आइएगा, ये शो तो अब कंटिन्यू रहेगा एंड आई रियली विश कि आप जल्दी पाकिस्तान वापस आएँ। बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, जीते रहे, सबको रमज़ान मुबारक हो और ज़िंदगी मुबारक हो। अल्लाह ताला जिसकी भी जहाँ पे जिंदगी है वो खैरियत से रहे, सलामती से रहे। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेडीज एंड जेंटलमैन, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक बुशरा अंसारी साहिबा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हूँ बिकॉज रीज़न जिन चंद लोगों को मैंने हमेशा सोचा है कि वो मेरे आइडियल हैं, शी इज़ वन ऑफ देम। ब्रेक के बाद Ladies and gentlemen, I am in talks with now फैसल काजी। जी फैसल, आपसे बातें बहुत अच्छी हुई थी और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि आपको दोबारा बुलाऊं मैं, तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आ जाओ। तुम बात कर रहे थे कि तुम कुछ कॉल है क्या हमारे पास? कॉल है, कॉल का इशारा कर रहे हैं वो लोग। कॉल है, हाँ दे दीजिए मुझे, दे दीजिए जी। हेलो सलामुअलैकुम। रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए और काफी तो गज है जमीन जीने मरने के लिए, मूंगी लाल से बात कराओ मेरी फैसल काजी से। मूंगी लाल तो वो हैं, मैं आप क्या कह रहे हैं भाई? मैंने तो कोई भी मूंग का नहीं पहना। मूंगी लाल कह रहे हैं ना जी, फरमाइएगा भैया। फैसल जी फरमाइए। बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। अच्छा, चाय का कप नीचे रख दो। किसी के बाप में हिम्मत है तो नीचे रखवा के दिखाए, कसम है खुदाए बुजुर्गों बरतरी। ये बताओ कि क्या करके आए हो जो आवाज इतनी डगमगा रही है? आप लोगों से मैंने कहा आप लोग एसी बंद कर दें, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप लोग? फैसल काफी है इस चीज के लिए, बंद कर दें आप। आज नहीं, अरे इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं। आज नहीं देना है। फैसल साहब जी फरमाइए। आपसे हाँ। बहुत प्यार करती है मेरी वाइफ, आपको बहुत पसंद करती है, जान छिड़कती है मेरी जो वाइफ है आपके लिए। ये बात करना पसंद करेंगे? एक मिनट शत्रुघ्न सिन्हा साहब, एक मिनट मैं इनको बता दूं कि कौन है ये सोनाक्षी सिन्हा की वालदा हैं जो आपसे बात करेंगी। जी ये लीजिए फैसल साहब, बात कीजिए। करवाइए। हेलो फैसल मेरी जान, कैसे हो फैसल? इससे अच्छी आवाज में तो तुम शत्रुघ्न में थे। तुम्हें क्या हो गया? मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो फैसल, जरा हंस के दिखाना। मुझ पे यहाँ हंस रहे हैं, काफी नहीं है? कब आ रहे हो मेरे घर? आओ जल्दी से, मैं तुम्हें अपने हाथों से कड़ी चावल बना के खिलाऊंगी। अच्छा, लोकेशन भेज दीजिएगा। लांडी 3 नंबर। ये काफी आते रहे। हाँ। मैसेज हो तो दे दो फैसल, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कोई बात कहना चाहो तो अच्छी सी कहे तो। जी जरूर इंसान बन के रहिए और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और घर में रहें, महफूज रहें, बाहर कम निकलें, घर में मिले बाहर ना मिले। हाँ फैसल कितनी अच्छी बातें कही है। साहिर है क्या यहाँ पे? यहाँ पे वही हैं, उन पे कट कर दो भाई, वही है यहाँ पे। जय जी। कहाँ हो तुम? ये किसका सामना करा दिया मुझसे? मैं तो तुम्हारी आशिक हूँ, तुम्हारी दीवानी हूँ। बगैर नहीं रह सकती। पीला कोट पहन के तुमने आज पीला लिया मेरा। पीला रंग मेरी कमजोरी है। तुम भी हंस रहे हो, तुम्हारे दांत कितने प्यारे लग रहे हैं साहिब। मुझे तुम्हारे दांत चाहिए, मुझे तुम्हारे दांत चाहिए साहिब। इनके दांत मत लीजिएगा, सबको काटती फिरेंगी आप। जब बीच में मत बोलो, मेरे प्यार के बीच में मत बोलो। ओह माय गॉड। हाँ
ठीक है। हाँ बोलो साहिब, क्या वो तुम्हारे सर में दर्द है? सर दबा दूं आके क्या? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा था, आप भी बहुत अच्छे थे। हमेशा ही होते हैं। ये कप रख दो, यहाँ लेटने नहीं आए हो, काम कर रहे हैं हम लोग। चाय दिया तो चाय पी ली, हो गई, खुदा का वास्ता बात कर लें हम, फिर कहोगे कि आज भी बुला लिया। बात करें प्लीज। हाँ जी, तो थोड़ा सा बात हो रही थी। जी जी। ये बताइए कि इन ऑल ऑनेस्टी, कल हम शिकायतों की बात करते, बात अधूरी रह गई थी। मैं ब्लंट आंसर चाहता हूँ, हाँ। कोई लगी लपटी नहीं रखना। बताओ मुझे वजह क्या है? यार देखो, दोहरा मेयार हमारे यहाँ बुशराबाजी के वो लोग हैं, ये उन लोगों में से हैं जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हैं, जो कि जेन्युइन हैं। ये ऐसे ही बात करती हैं, ये ऐसे ही शोज़ में, मैंने जब इनके साथ शोज़ की, ये शोज़ में भी ऐसी होती हैं, ऑडियंस के साथ भी काइंड है। स्क्रीन पे कैरेक्टर में चले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी में इनको मैंने कभी बनावट करते नहीं देखा। हम लोग क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, उसकी वजह यह है कि हम लोग सबकत ले जाना बुरी बात नहीं है साहिर। सबकत हेल्दी तौर पे एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे अगर सबकत ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले जाने का हक़ है आपको मुझ पे और मुझे आप पे। लेकिन अगर सबकत ले जाना इसलिए कि आपको मैं नीचा दिखाना चाहूँ खुदा ना खास्ता या आप मुझे, तो फिर वो फिर बात जो है वो फिर आपके लिए नुकसानदेह एक दिन हो जाएगी। एक दिन आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाएगी। तो हम लोग जो प्रॉब्लम ज़्यादा उठाते हैं, अच्छा, दूसरे को नुकसान उठाने, लोग अगर आपके स्कैंडल्स बनाते हैं तो कैसा लगता है? डू यू लाइक? मेरा कभी स्कैंडल नहीं रहा। नहीं, मैं वैसे बात स्कैंडल झूठे होते हैं, मैं तो डेफिनेट हूँ। एग्जैक्टली नहीं, वो बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। बाखुदा। तो नहीं, मैं बाकी पूछना चाहता हाँ। हूँ, तो वो तकलीफ होती है, दुख होता है कि वो लोग जो आपको जानते हैं वो इस किस्म की बकवास करते हैं? तो देखो ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, मैं तुम्हें खुद को बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ है। मैंने आपके लाइव शो में बैठ के क्या कहा था कि अगर किसी से इख्तिलाफ है, इनसे है या किसी से भी, हाँ। उसको कहो, उससे इख्तिलाफ कर लो, इख्तिलाफ राय कर लो, उसके ख़ानदान को या उसके वालदैन को ना कहो। ये कहा था मैंने आपके लाइव शो में, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखें, आपने कहा कि स्कैंडल बहुत तरह के होते हैं, स्कैंडल्स बहुत तरह के होते हैं। स्कैंडल्स गुफ्तगू से भी होते हैं। मैं आप पे कीचड़ उछाल दूं जिसकी आपके अंदर दूर दूर तक कभी कोई उनसर ना पाया गया हो। अब बात करते हैं, एक मुझे तकिया दीजिएगा। छोटा सा तकिया चाहिए। बोले तो मैं मुजरा कर रहा हूँ, आपको तकिया क्यों चाहिए? मैं और बात कर वैसे रहा हूँ भाई, यार। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, स्कैंडल की आपने बात की, स्कैंडल तो सिर्फ लड़कों के बनते हैं ना, इनका तो इसलिए नहीं बना कि ये लड़के तो है ही नहीं, बुजुर्ग है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कहाँ से लगते हैं वो आप आपको? यकीन जानिए, अच्छा। यकीन जानिए, आज इस कमरे में अगर ठंडी मशीन न चले तो भी अच्छी खासी ठंड है। ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।